देश विदेश से माननीय लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हम सब इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में जिस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं वो हमारा टॉपिक डिवाइन विजडम फॉर न्यू एरा, दिव्य ज्ञान द्वारा नवयुग के लिए दिव्य ज्ञान। तो ऐसे एक सुंदर विषय पर विचार विमर्श करना है, कुछ निचोड़ निकालना है। उसके लिए ये त्रिदिवसीय सम्मेलन आरंभ होने जा रहा है। हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं। सबसे पहले हमारी आदरणीय सम्माननीय हमारे यज्ञ के आधार स्तंभ, हमारी संस्था की एडिशनल चीफ दीदी मोहिनी जी पधार चुके हैं स्टेज पर। आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक जी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ साथ हमारे आदरणीय सम्माननीय करुणा भाई जी मीडिया के चीफ हैं। आज हम सब देखते हैं हमारे जितने भी चैनल्स हैं वो घर घर तक ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सारे विश्व में फैलाने के निमित्त आप एक कर्मठ योगी महान तपस्वी आत्मा आप ही मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। अब हमें उत्सुकता है आज के चीफ गेस्ट की। जब हमारे बीच आसाम के सीएम आएंगे उस समय हम सभी, क्योंकि आज के वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, सभी थोड़ा सा जब वो स्टेज पर पधारेंगे खड़े होकर करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हम इंतजार में हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम किसी से भी जब पूछते हैं संसार के बारे में क्या कहा जाता, अगर दुनिया के बारे में कुछ कहें एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में सबका जवाब आता है, दुनिया बहुत बिगड़ चुकी है, पता नहीं कहाँ जा रही है। दुनिया के लिए हम कुछ न कुछ जरूर बोलते हैं। साथ साथ दुनिया का हर व्यक्ति, हर मानव, हमारे आध्यात्मिक लोग, राजनीतिक, हर व्यक्ति संसार को एक बहुत अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते हैं, लेक्चर देते हैं। ये चलता आया है। बहुत कुछ प्रेरणाएं समय प्रति समय सबसे मिलती रहती हैं। देखिए, आज हम दुनिया को कहते हैं ऐसी दुनिया है, तो दुनिया बनी कैसे? निश्चित रूप से इंसान के व्यवहार से ही तो दुनिया बनी है। इंसान का व्यवहार ऐसे क्यों? हमारे व्यवहार हमारे विचारों का दर्पण है। हम जो सोचते हैं, जो हमारे मन के विचार संकल्प हैं, वही प्रैक्टिकल कर्म है, वही कर्म का वातावरण है, वही हम दुनिया को कहते हैं। अब हम कर्मों के लिए कहें, शिक्षा दें, उससे पॉसिबल नहीं। हमने इस संस्था से इस बात को पहचान लिया, प्रैक्टिकल कर रहे हैं
क्योंकि कर्म का मूल विचार विचार आते हैं हर एक मन की बुद्धि में, हर एक के बुद्धि में जो ज्ञान है, ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से। तो इसी बात को लेके जब हमारे समझ को दिव्य बनाया जाए, हमारे बुद्धि में दिव्य ज्ञान अगर उतर जाए, तो जिस आधार से हमारे विचारधाराएं श्रेष्ठ बन जाते हैं, जिससे कर्म अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से दुनिया को जिस तरह से हम चाहते हैं वैसी बना सकते हैं। इस विद्यालय से हम ये सीखते हैं। तो आइए, हमको आज जिन महान विभूति का इंतजार था, वो महान विभूति हमारे समक्ष, हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए पधार चुके हैं। सभी भाई बहनें करतल ध्वनि से भाई साहब का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया। हम जानते हैं ये लोग देश की सेवा में तत्पर हैं, सभी बहुत बिजी होते हैं। आप महान भाव भी बहुत बिजी थे। इतना बिजी होने के बावजूद भी ये परमात्मा का निमंत्रण, परमात्मा के निमंत्रण को स्वीकार कर उसको प्रायोरिटी दिया और आप हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे मृत्युंजय भाई जी भी स्टेज पर पधार चुके हैं। साथ साथ डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व उस परम पिता परमात्मा, विश्व का नियंता, सृष्टि का रचयिता पिता परमात्मा को आह्वान करते हुए 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठकर कार्यक्रम का शुरुआत करें। शांति, ओम 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 शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर, ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज हम बहुत ही अलौकिक, बहुत ही उच्चतम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभा में उपस्थित महानुभावों, आप सबका स्वागत है। मंचासीन महान विभूतियों का सम्मान करने के लिए अपनी बहनों को आमंत्रित करती हूँ। भारत की सनातन संस्कृति है हमारे अतिथियों का मान सम्मान करना। आज इस सब भगवान की बगिया के चैतन्य फूल स्टेज पर विराजमान हैं। चैतन्य पुष्पों को भगवान के अपने ही घर में अपने ही बच्चों का पुष्प गुच्छों से, बैच से सम्मान हो रहा है। हमारे आदरणीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम श्री हिमंता बिस्वा शर्मा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप उमंग उत्साह बढ़ाने वाले एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, आपका भी स्वागत हो रहा है। हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी, हमारी एडिशनल चीफ, आपका भी स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। हमारी परम आदरणीय दीदी जी मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। तो असम की शारदा बहन जहां भी हो वो स्टेज पे आ जाए। पुष्प गुच्छों से आप सभी का भी सम्मान है। साथ साथ अभी वेलकम सॉन्ग, फूलों से स्वागत, वाणी से स्वागत, गीतों से स्वागत। तो हमारा मधुर वाणी ग्रुप अपनी सुमधुर शब्दों के गीत से सबको मधुर बनाने वाले, परमात्मा से जोड़ने वाले मधुर वाणी ग्रुप को आमंत्रित करती हूँ। आप गीतों द्वारा सबका भी स्वागत करें। ओम शांति। प्यारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रिय प्रभु के घर पधारे हैं। आए हिमंत बिस्वा शर्मा जी स्वागत करते सारे हैं। आसाम ले चले आसमां तक, गजब का जज्बा पाले हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम मुख्यमंत्री जी हमारे प्रभु के घर पधारे हैं। आए हिमंत बिस्वा शर्मा जी
स्वागत करते सारे हैं। प्यारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रभु के घर पधारे हैं। आए हिमंत विश्व शर्मा जी स्वागत करते सारे हैं। आसाम ले चले आसमां तक गजब का जज्बा पाले हैं। आसाम ले चले आसमां तक गजब का जज्बा पाले हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। प्यारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रभु के घर पधारे हैं। बहुत खुशी का अवसर है, तालियां आपकी होनी चाहिए। राजनीति पाए सुनीति हो राजनेता आप सा। निर्भय होके सच कहना व्यक्तित्व रहा है आपका। राजनीति पाए सुनीति हो राजनेता आप सा। निर्भय होके सच कहना व्यक्तित्व रहा है आपका। बेबाकी से बातें रखते बेबाकी से बातें रखते तभी सभी से न्यारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। चांद पे भारत जा पहुंचा, सूरज पे पहुंचने वाला है। पाके सफल नेतृत्व भारत स्वर्ग ये बनने वाला है। चांद पे भारत जा पहुंचा, सूरज पे पहुंचने वाला है। पाके सफल नेतृत्व भारत स्वर्ग ये बनने वाला है। विश्व गुरु भारत बनाने विश्व गुरु भारत बनाने हम संकल्प धारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। राष्ट्र प्रेम अध्यात्म प्रेम ये प्रभु प्रेम दर्शाता है। आपका इस परिवार से तो बहुत पुराना नाता है। विश्व लिए दिव्य ज्ञान भारत में आप भगवन बरते। मातृ शक्ति शिव शक्ति बनाकर नारी शक्ति वंदन करते। आते रहिए मिलते रहिए। आते रहिए मिलते रहिए। हृदय से सब उच्चारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। प्यारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रभु के घर पधारे हैं। आए हिमंत
विश्व शर्मा जी स्वागत करते सारे हैं। आसाम ले चले आसमां तक गजब का जज्बा पाले हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन का करने आगाज पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। आपने अपने सुमधुर गीत से सबको आनंदित किया। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ नूपुर नृत्य एकेडमी बीदर के बहनों को स्वागत के कड़ी में फूलों से, गीतों से अभी नृत्य के द्वारा स्वागत होने वाला है। झनन झनन तनन तनन तोम झनन झनन तनन तनन तोम झनन झनन तनन तनन झनन झनन तनन तनन तोम तोम झनन झनन तनन तनन तोम तोम झनन झनन तनन तनन गीत धुनि कुतक धीम नाद्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताज तै तै तुम फिर तुम गीत धुनि कुतक धीम नाद्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताज तै तै तुम फिर तुम गीत धुनि कुतक धीम नाद्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताज तै तै तुम फिर तुम गीत धुनि कुतक धीम। तान गावे तक तल तै तै तान गावे तक तल तै तै तान गावे तक तल तै 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 तक तन धीम तकिड तक धीम धीम तकिड तक धीम धीम तकिड तक धीम हद तो मत गीत धुनि कुतक धीम। पद्मनाभ तुम्हारी लीला पद्मनाभ तुम्हारी लीला पद्मनाभ तुम्हारी लीला क्या कहो मैं सावरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम हरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम हरो। तजीम तजीम तिरना उदनी तानी तानी तजीम तजीम तिरना तजीम तजीम तिरना उदनी तानी तानी तजीम तजीम तिरना तानी तोम तत तत नरि तान नर तान धीम गलरि गलरि तत गता तार तत गमाम तानी तत गताम तार धीम 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 तक तन हलरि तोम 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 तक तन तनि हलरि गीत धुनि कुतक धीम नाद्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताज तै तै तुम फिर तुम गीत धुनि कुतक धीम नाद्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताज तै तै तुम फिर तुम नाच तै तै तुम फिर तुम नाच तै तै तुम फिर तुम गीत धुनि कुतक धीम निकुतक धीम निकुतक धीम।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही सुंदर नृत्य पेश किया नूपुर नृत्य एकेडमी की तरफ से। बहुत बहुत तालियों के द्वारा आपका हम अभिवादन करते हैं। अब हम इस स्वागत की कड़ी में शब्दों द्वारा शब्द सुमन से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार कहें जिम्मेवार हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी। आप ब्रह्मा कुमारी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं तथा और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। आप बहुत ही अपने बाल्यकाल से इस ज्ञान को अपना करके चले हैं। अनेक देश विदेश में ज्ञान प्रसारण करने के निमित्त बने। आप में उमंग उत्साह इतना है कि हर कार्यक्रम को जब ठान लेते हैं ये कार्यक्रम करना है करते हैं। आपके ही प्रयास से ब्रह्मा कुमारी इसके इस प्रांगण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, साधु, महात्माएं, कलाकार, पत्रकार, अध्यापक, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, हर स्तर के हर कैटेगरी के लोग यहाँ आकर के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। अनेकों ने अपने जीवन को परिवर्तन किया। सदा कार्यक्रम के संचालन, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, उसी में आप संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं। आपका सकारात्मक चिंतन ही आपकी सफलता का सूत्रधार है। हमेशा कार्यक्रम के आयोजन करने में लगे रहते हैं। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी बहुत सेवाएं कर रहे हैं। साथ साथ देश विदेश में लगभग 50 देशों में आपने जाकर वहाँ ईश्वरीय संदेश दिया है। मैं समझती हूँ, मैं बचपन से जानती हूँ भाई साहब को, शायद वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी मुश्किल से रिलैक्स होकर रहते होंगे। निरंतर आपके मन बुद्धि में ईश्वरीय सेवाएं, हमने जो पाया है वो कैसे लोगों तक पहुंचाएं, नए नए तरीके से किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को दे करके इस संसार को ही स्वर्णिम संसार बनाएं, ऐसे हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से निवेदन है। आप स्वागत उद्बोधन दें। ओम शांति। अब थोड़ा आवाज से बोलिए, मेरा आवाज कम है, आपकी आवाज ज्यादा होना चाहिए। ओम शांति। हाँ, अभी लगता है डायमंड हॉल में बैठे हैं। और एक बार ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में और एक स्वर्णिम दिवस ऐड हो गया। ऐसी दिवस के लिए सर्वप्रथम हम सभी इस प्रेरणा के लिए, ब्लेसिंग के लिए, शिक्षा के लिए हम सभी परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा को और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को 1 मिनट साइलेंस में हम सभी स्वागत करेंगे, बाबा को आवाहन करेंगे। आधा मिनट भी साइलेंस में रहे। आज के इस सभा का और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिवार का मुकुटमणि आदरणीय, आदर्श और अनुकरणीय दीदी मोहिनी दीदी हमारा सब मुख्य में उपस्थित है। खास इस प्रोग्राम के लिए न्यूयॉर्क से पधारे हैं और खास हर समय में अक्टूबर नवंबर के समय में आते थे, परंतु इस समय इन्होंने खास इस कार्यक्रम के लिए
उसके लिए हम जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें, सम्मान करें। आप सभी जानते हैं सूर्य कहाँ से उदय होता है? ईस्ट से उदय होता है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना ईस्ट से हुए। ऐसे ही आज के दिन में इस कार्यक्रम के 4 दिवसीय सम्मेलन को, शिखर सम्मेलन को, एक आध्यात्मिक जागृति का सम्मेलन को, मौलिक जागृति के सम्मेलन को, भारत को स्वर्णिम भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के समय पर सर्वप्रथम कहाँ से आए? ईस्ट से आए, असम से आए। हम सबके आदरणीय, बताओ कौन है आप सबका? हेमंत विश्व शर्मा जी। उसका सारे विश्व में प्रकाश डालने के लिए, ज्ञान गोष्ठी कराने के लिए, अभी हमने देखा इस देश में यूट्यूब में विशेष करके सबसे ज़्यादा जनप्रिय, लोकप्रिय, अभी प्रभुप्रिय भी है, ऐसे भाई साहब हमारा सम्मुख में सर्वप्रथम आज से हमको ये कार्यक्रम शुरुआत होना था, परंतु पहले ही इसका शुरुआत हो रहा है। इसके लिए आप सब एक मिनट के लिए खड़े होकर के भाई साहब का अभिवादन करें, सम्मान करें, स्वागत करें। इसकी ये सिद्ध होता है, बाबा ने ईस्ट ने जैसे प्रवेश होकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया, ऐसे ईश्वरीय कार्य में सदा तत्पर रहता है। उसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ समय पहले हमारा आदरणीय शीलू बहन जी, शारदा बहन जी, विजय भाई और हमारा शिविका बहन, हम सभी गए थे मिलने के लिए, इनविटेशन देने के लिए गुवाहाटी में। उन्होंने 2 मिनट के अंतराल में मैं आएंगे बोला, परंतु फिर भी आधा घंटे हम सबके साथ वार्तालाप करें, इसके विषय पर चर्चा किया। और आज के समय में सबसे पहले अतिथि हमारा घर में, हम अतिथि नहीं कहेंगे, जो आने तक अतिथि है, जाते हुए इस परिवार का सदस्य है, इस परिवार का मुकुट है, इस परिवार का नेता है। इस परिवार के साथ साथ सारी भारत को विश्व गुरु बनाने के कार्य में मोदी जी के हाथ में हाथ जोड़ करके, कंधे पर कंधे लगा करके और भारत का विश्व गुरु बनाने के कार्य में, इसके लिए जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें, सम्मान करें। हम सबका सौभाग्य इस समय में आज़ादी के अमृत महोत्सव हम सभी मिलकर के बनाए, भारत सरकार बनाया, भारतवासी सभी देश विदेशों में बनाया। और साथ साथ में सबसे बड़े अचीवमेंट अभी हम सबको क्या वो अचीवमेंट हुआ, चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग भी हो गया, चंद्रमा के ऊपर पदार्पण। उस स्थान का क्या नाम रखा? शिव शक्ति स्थल बना दिया। अभी तो ये शिव शक्ति धरती पर अवतरित हो चुके हैं, शिव बाबा का बच्चे है, शिव शक्ति है, ज्ञान गंगा है, अमृत कलश लेकर के सारी दुनिया को अमर बनाने का, अविनाशी बनाने का बाबा ने पहले कहा। ऐसी कार्य में निरंतर सेवा में अग्रदूत होते आगे बढ़ रहे ईश्वरी परिवार की कोने कोने से आए हुए सभी बहनों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम में विशेष करके बहुत अभी शाम तक बहुत लोग पहुँचेंगे और असम से साथ साथ में नेपाल से भी आए हुए बहुत लोग। नेपाल से आए हुए हाथ भाई बहनें कितने लोग अभी हाथ खड़ा करें? वाह, अधिक संख्या में नेपाल से भी है, अलग अलग स्थानों से भी आए हैं और असम से भी बहुत लोग आए हैं और शाम तक भी बहुत लोग आएंगे। साथ साथ में इस कार्यक्रम का श्रेय हम सबका शीला बहन इधर आने का था, परंतु कुछ कारण से वो लोग नहीं आ सके और उनके नेतृत्व में शारदा बहन है। और इस सारी कार्यक्रम को साथ को इधर ले आने के लिए डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी हमारा सम्मुख में हैं और उसको जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें। मेरा ये शुभ अवसर मिला था कई बार असम में, गुवाहाटी में और अन्य स्थानों में, असम में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाने का। अभी इस समय में भी गया था, परंतु 20 साल पहले, 25 साल पहले जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ था, परंतु अभी एक अद्भुत परिवर्तन उधर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है अभी भारत का एक ईस्ट से ज्ञान का उदय हुआ, परंतु अभी परिवर्तन का भी, विकास का भी, समृद्धि का भी, समरसता का भी, एकता का भी एक झंडा साउथ से नहीं,
ईस्ट से होगा, ऐसा अनुभव मैंने करके आया। उसका संकेत अभी हमारा भाई साहब जो आए हैं और उसके नेतृत्व में और उनके वचनों से, उनकी प्रेरणा से, उनकी ताकत से सेवा की, इसका भी बहुत बहुत बधाई। और एक बधाई हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। क्यों? देखो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय 87 ईयर्स पूर्व में बाबा ने स्थापन किया था, परंतु बाबा ने सबसे बड़ा ज्ञान का कलश बहनों के ऊपर रखा और मातृदेवो भव हम भारत में पहले से करते आए हैं, परंतु ऐसी मातृदेवो भव का मातृ का नेतृत्व में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विकास की गति, भविष्य की और उज्जवल दिशा बाबा ने दिया। परंतु कल एक बहुत इस देश का एक बहुत बड़े बड़े यादगार दिवस हो गया, स्वर्णिम दिवस हो गया। नारी शक्ति को 33% रिजर्वेशन का बिल लोकसभा और राज्यसभा में रात में 11 बजे तक भी इन्होंने बैठ करके इन्होंने पास कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने एक दिन कहा था, मोदी जी साहब इधर आए थे तब, अब तो ब्रह्मा बाबा का जीन्स है, ब्रह्मा बाबा का डीएनए आपके अंदर है, क्योंकि उस तक तो इन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं किया था। कितने साल, 75 ईयर्स तक भी इस देश की इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर होके गए, प्रेसिडेंट होके गए, नेता लोग होके गए, परंतु ये कार्य संपन्न नहीं किया था, परंतु इन्होंने ये कार्य भी संपन्न कर दिया। इसके लिए हम ब्रह्मा कुमारी संगठन के माध्यम द्वारा, आप सारी मीडिया के माध्यम द्वारा आपको बहुत 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 बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में और बहुत ऐसे ही है, मोदी जी की प्रशंसा करने के जाएगा तो कम से कम एक दिन लगेगा और इनको 108 माला बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो असंभव को संभव किया। ऐसी व्यक्ति के साथ साथ मिलकर के एक नया दिशा भारत का, समृद्ध भारत, यशस्वी भारत, संपन्न भारत, समानता की भारत, गरीबों को अमृत पिला करके उनको अमर बनाने के भारत, ऐसी भारत बनाने के कनस जो बाबा ने देखा था, उसका कार्य अभी आध्यात्मिक के माध्यम द्वारा और आर्थिक के माध्यम द्वारा और एक समानता के माध्यम द्वारा, विकसित भारत के माध्यम द्वारा हम सबको साथ में जोड़ करके करा रहे हैं। इसके लिए हम सब मिलकर के उस कार्य को संपन्न करेंगे। बाबा का एक एक बात को संपन्न करके, साकार करके, हम सभी फरिश्ता बन करके उड़ती कला का अनुभव करते हुए सारी भारत और विश्व को गुरु बनाएंगे। और ऐसे गुरु बनाने के निमित्त बने हुए सभी भाई बहनों को और विशेष करके हमारा आदरणीय शर्मा जी को नमस्ते, ओम शांति, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ, हमारा सबका प्रिय बहन कविता बहन है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में थी और अगरतला में थी। आज सुबह उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। इसके लिए आधा मिनट हम सभी उसको, उनकी शांति के लिए हम याद करें बाबा को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप मृत्युंजय जी, आपने बहुत ही अच्छे से सबका स्वागत शब्दों से किया। अभी हम उस महान हस्ती को आमंत्रित करते हैं जो 7 समंदर पार से हमारे बीच पधारे हैं तो हमारे ही भारत के, हमारी अति सम्माननीय ब्रह्मा कुमारी की आधार स्तंभ, हमारी संस्था की एडिशनल चीफ। आप अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन सारे देशों का संचालन कर रही हैं। आप भारत का सत्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान अपनी दिव्यता की शक्ति से अमेरिका में फैला रहे हैं। सच में आप दिव्यता की मूर्त हैं। अपनी दिव्यता की शक्ति से सबको दिव्य बनाने वाले महान विभूति हैं। आपसे निवेदन है, आपसे हम सब ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। आदरणीय मोहिनी दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। हमारे माननीय मंच पर उपस्थित भ्राता और साथ साथ और अन्य अतिथि सभी को मैं प्रेम से अपने शांतिवन घर में स्वागत करती हूँ। जब कभी भी नए युग की, नए संसार की, न्यू ईरा कहते हैं, तो मेरा जो न्यू शब्द है, नया, उस पर विचार चलता है कि कहाँ से शुरू करें नया। आज हमारे भारतवर्ष में इतनी प्रगति है, नए तरह की ट्रेन्स, नए तरह का बहुत कुछ चल रहा है। G20 में जो दिल्ली में श्रृंगार हुआ, आयोजन हुआ, तो बहुत प्रगति है। लेकिन इस प्रगति के साथ साथ अगर जागृति का बैलेंस, इनर अवेकनिंग, तो जब तक नया क्या शुरू हो, कहाँ से शुरू करेंगे? जब तक नया सोच नहीं है, न्यू थिंकिंग नहीं है, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। 1937 में जब हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, मेरे को भी करीब 63 साल, 63 इयर्स हो गए। मैं बालकाल से इस संस्था में हूँ। तो जब हमने ये सुना कि ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार में हर व्यक्ति और संसार के बारे में उनके जो डिवाइन विजन थे, तो सबसे पहले एक एक बालक, एक एक व्यक्ति, उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता, तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर सभी बालक, उनमें बहुत दिव्यता और पवित्रता और सर्वगुण, जिसको हम देवी देवताएं कहते हैं। और उन्होंने देखा कि एक ऐसा संसार है जहां पर सदा एकता, सुख, शांति, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो उन्होंने दृश्य देखा, तो जब मैं आई, या हम सब यहाँ पर 40,000 तो समर्पित भाई बहने हैं, तो जैसे ही ये सुना तो सोचने का तरीका बदल गया। तो वो क्या नया सोच क्या मिला? नया सोच ये मिला कि हम सभी आत्माएं हैं। शरीर तो एक व्हीकल है, शरीर तो एक वस्त्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, पर हम सब आत्माएं। और आत्मा के भी देखो, आत्मा है, आत्मा होती है, बड़ी कॉमन बात है, सब बोलते हैं। लेकिन जब पता चला कि आत्मा का जो अनादि स्वरूप है, आप सोचिए, आपका, हम सब का जो अनादि स्वरूप है, जिस अनादि स्वरूप से फिर दुनिया की आदि होती है, नई दुनिया बनती है। तो पहले अनादि में आएंगे तो आदि में आएंगे। तो अनादि स्वरूप में आप, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप, ये मेरा अनादि स्वरूप है। तो आज आप कम से कम एक बात अपने अंदर नया सोच लेके जाइए, और वो है अपने अनादि स्वरूप का।
जब भी निर्णय करना है, कुछ रचनात्मक करना है, कोई नया इनिशिएटिव लेना है, उस सब में पहले पहले आप में अपना अनादि स्वरूप इमर्ज करिए। तो एक आत्मिक अनादि स्वरूप होता है और दूसरा होता है आदि स्वरूप। संसार में पहला युग सतयुग है और कलयुग के बाद ही सतयुग जिसका भी प्रारंभ होना है, उस सतयुग में आदि दुनिया में आदि हम सबका आदि स्वरूप है और वो है दैवी स्वरूप। तो अनादि स्वरूप से धीरे धीरे अपनी जीवन में सर्व दैवी गुणों की धारणा। तो ये दो बातें नया सोच है, पहले नहीं सोचा था कभी। तो जब नया सोच होगा तो उसके बाद क्या आता है, नया संसार आता है। कई कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास बहुत अच्छा समाचार है कि अभी सतयुग आएगा। बहुत खुशी की बात है, सतयुग आएगा, हम भी चलेंगे। का आपका वेलकम है, लेकिन कुछ बातों का अभ्यास करना पड़ेगा। और सबसे पहला अभ्यास है आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्मृति का। तो देखिए, जब आप ये करेंगे तो दूसरी बात बाबा ने हमको बताई कि इस आत्मिक सोच से आप पराधीन नहीं, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। हमारी 5 कर्म इंद्रिय, 5 कर्म ज्ञान इंद्रिय, अर्थात ये जो शरीर है, देह है, वो सब हमारे ही कहने से, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ही राज्य में हमारे कर्मचारी हैं। तो हर कर्म इंद्रिय से कुछ श्रेष्ठ काम होता रहे। तो पहले हमारा स्वरूप बदलता है, फिर हमारी वृत्ति और दृष्टि, और फिर हमारी कृति, फिर हमारी सृष्टि। तो पहले स्मृति बदले तो वृत्ति बदलेगी, तो दृष्टि बदलेगी। मैं आपको आत्मा रूप में देख रही हूँ, भाई देख रही हूँ, बहन देख रही हूँ। नई दृष्टि बनेगी तो नई सृष्टि बनेगी, क्योंकि दृष्टि के बाद वैसा व्यवहार होगा, फिर वैसा ही फिर संसार बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप होता है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये 2-3 दिन हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो विजडम क्या है, विवेक क्या है, और अपनी संकल्प और निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये 2 बातों का अभ्यास हम सबके लिए जरूरी है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अभी से ही शुरू कर दीजिए कि मैं आत्मा, मेरा अनादि स्वरूप। उसका प्रभाव देखिएगा आपकी वृत्ति पर, दृष्टि पर। फिर आपका आदि स्वरूप प्रकट होता है और आपका सारा संसार एक तरह से परिवर्तन होने लगता है और सारे बेहद का विश्व, उसके प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी वाइब्रेशंस हैं, वो भी बदलती हैं। तो इसलिए कम से कम 1-2 स्टेप आप लीजिए, प्रैक्टिकल में अभ्यास करिए, मनन चिंतन करिए, तो आपको सब कुछ जैसे नए रूप से आप देखेंगे। आपका पर्सपेक्टिव, आपका आउटलुक, आपका सब दृष्टिकोण नया होगा और उससे ही नए संसार की स्थापना होगी। तो मेरा आप सबसे यही नम्र निवेदन है कि सभी मिलकर हम इस तरह का नया सोच, नया अभ्यास और अपनी जीवन में हम परिवर्तन का अनुभव करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। बहुत ही शॉर्ट में आपने अपने टॉपिक पर बताया कि डिवाइन विजडम फॉर न्यू एरा।
नई दुनिया के लिए नया ज्ञान कौन सा ज्ञान है? दिव्य ज्ञान, स्वयं की पहचान, स्वयं को जान करके अपने अनादि संस्कार, आदि संस्कार को इमर्ज करें तो फिर से हम नवयुग लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे करुणा भाई जी से अपना प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आप हमारे संस्था के मीडिया के चीफ हैं, आप इंजीनियर कम जर्नलिस्ट हैं, आप मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर के हैं। आप मीडिया के माध्यम से सारे विश्व में ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान को प्रसारित करने के निमित्त हैं। आपसे हम प्रेरणादायी शब्द सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। आज का विषय दिव्य ज्ञान, डिवाइन विजडम। आज के दिन हम सब जानते हैं विश्व में सबसे बड़े धर्म जिसको कहते हैं या दिव्य ज्ञान जिन्होंने इस सृष्टि पे दिए, तो पहला मैं यही कहूँगा 5000 साल पहले गीता में हम सबको एक दिव्य ज्ञान मिला था जो आज तक हम सभी जानते हैं। दूसरे, आज इस्लाम है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, तो ये सब दिव्य ज्ञान से ही शुरू हुआ था। तभी तो विश्व के अधिक से अधिक जो मानव जाति उसको अपनाए हैं, अभी तक चलाते आए हैं। परंतु हमारे देश में जो आदि सनातन धर्म था, तो उसको आज नाम से तो जानते हैं, परंतु सनातन धर्म की जो शिक्षा, उसका जो प्रचार हमारा देश में शिक्षा के रूप में दिया जा रहा था, गुरुकुल शिक्षा, उसको आज केवल नाम मात्र ही रहा है। आज सारे विश्व में इतने धर्म होते हुए भी केवल डॉलर्स कमाने की ही शिक्षा हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में सिखाया जाता है। परंतु हम सबका सौभाग्य है, 1936 में पिताश्री ब्रह्मा जी के द्वारा एक ऐसा दिव्य ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ जो शायद ही विश्व में इतने थोड़े समय में 100 से अधिक देशों तक इस दिव्य ज्ञान को पहुंचाने वाला एकमात्र विश्व संस्था ब्रह्मा कुमारीज बहनों द्वारा ईश्वर ने ये कार्य किया है। आपको सुनकर तो आश्चर्य होगा, 1936 से ये दिव्य ज्ञान मिला है, वही आपको हम आज सुना रहे हैं, दूसरा नहीं। पर ये इतना गुप्त कैसे रहा? क्योंकि फाउंडर परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हमारे जो दादियां, उन्होंने इसको एक शिक्षा के रूप में बताया। संस्था का नाम भी
विश्व में एकमात्र विद्यालय है जो इस दिव्य ज्ञान को विद्या के रूप में इतने देशों तक इन्होंने पहुंचाया। तो जो शिक्षा आज दिया जाता है यूनिवर्सिटीज में, उसमें ये ज्ञान नहीं है। जैसे हमारे दीदी जी ने बताया अभी कि आप एक दिव्य ज्ञान का बीज जरूर डाल के जाइए, लेके जाइए, कि वो है आत्मा। आप सब जानते हैं जो जन्म लेते हैं उसको मरना भी है, शरीर छोड़ना भी है। तो इसी शब्द से देखिए कौन जन्म लिया और कौन शरीर छोड़ के गए। तो ये शिक्षा किसी भी संस्था में नहीं है जो शिक्षा के जो स्थान है। तो इसीलिए यही एकमात्र विश्व में विद्यालय है जहां हम सबका परिचय दिया जाता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा की शिक्षा। दूसरा, ईश्वर को सब मानते हैं, सभी धर्म वाले मानते हैं, और ईश्वर को एक प्रकाश भी मानते हैं, ज्योति मानते हैं। परंतु सब कुछ मांगते भी ईश्वर से है, मिलता भी है, देते भी है। तो इसीलिए चाहे कितने भी पढ़े लिखे होंगे, महात्मा गांधी जी के मुख से भी अंत में राम, ईश्वर के लिए ही सबका विश्वास है। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको बताया गया तो जन्मते हैं, शरीर छोड़ते हैं, जिनको हम आत्मा कहते हैं, परंतु हम सभी आत्माएं जो इस शरीर में बैठे हैं, तो ये कोई नहीं कहता है मैंने एक बनाया। तो ईश्वर है, ये विश्वास भी हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। और वो हम सबका पिता है, माता है, शरीरधारी नहीं है। तुम्हें माताश्च पिता, मां भी है, जिनके लिए कह रहे थे 33% अभी दिया गया है, लॉ बनाया गया है। तो आज हम यही कहेंगे, हम सबके एकमात्र पिता है, परम पिता परमात्मा है। तीसरी बात, हम सभी यहां बैठे हैं तो हमको मालूम है पानी बॉटल से पीते थे, और हवा कोरोना के टाइम पे हम लोगों को मालूम पड़ा, महसूस हुआ कि इसकी वैल्यू क्या है। हमने नहीं बनाए हैं। 5 तत्वों की ये सृष्टि हम सबका रंगमंच कहते हैं। हम हरेक अपनी अपनी पार्ट बजाते हैं। तो इसके बारे में भी हमको यहाँ सिखाया जाता है। क्यों आज प्रकृति इतना भयंकर रूप दिखा रहा है, प्रकृति स्वयं अपना परिवर्तन कैसे करता है। हम जितना इसका खराब करते हैं तो वो स्वयं अपने आप को, अपना रूप को बदलता है। तो चौथा, इस सृष्टि में एक नियम है, शायद वो भी किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कर्म। क्या करे जो हम सब शांति को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्प से
हमारे सभी है। तो इसीलिए आज हमको ऐसा कुछ कर्म करे जो हमको भी शांति मिले, सारे विश्व को भी शांति मिले। तो ये शिक्षा, ये कर्म सिद्धांत को यहां सिखाया जाता है। अंत में एक चीज मैं बताऊं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतनी थोड़े समय में एक विश्व संस्था बनी है और उनके जो विद्यार्थी या इसको सीखने वाले भी इन मिलियंस। तो ये कैसे हुआ? क्या ऐसी सीक्रेट है यहाँ? कौन सा ऐसा मंत्र दिया जा रहा है? ये कैसे इतनी फास्ट वृद्धि हो रहा है? तो वो आप प्रैक्टिकली यहाँ देखेंगे कि सुबह सुबह 4 बजे उठ करके एक ईश्वर को ध्यान करते हैं कंपल्सरीली। तो ईश्वर से शक्ति प्राप्त करने का एक शिक्षा, जिसको सहज राजयोग कहा जाता है, तो वो शिक्षा से ही हर एक आत्मा ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके हम सब इस दिव्य ज्ञान से हम इस विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हैं। तो इन शब्दों से मैं अपना बंद करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात को किस तरह से हम इस संस्था में अपना करके चलते हैं वो बताया। और अभी लगातार हमारे पास 3 दिन हैं, इन सब विचारों पर हम इन सब बातों पर विचार विमर्श करें। अभी वो वक्त है हमारे सम्माननीय चीफ मिनिस्टर आसाम श्री महंता बिस्वा शर्मा जी, जिनका बहुत देर से इंतजार था। आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को हमने निमंत्रण दिया था। ये परमात्मा का निमंत्रण था जिसको स्वीकार करके प्रामुख्यता देकर के आप पहुँचे। आप परमात्मा के चुने हुए रतन हैं, भगवान के नूरे रतन हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट के हीरो कहा जाता है। आप लोकप्रिय जनमानस पर अपनी छाप डालने वाले एक उत्साहवर्धक नेता हैं। आज हम आप सभी आपसे सुनेंगे उत्साहवर्धक अभी उद्बोधन। आदरणीय सम्माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम श्री महंता हिमंता बिस्वा शर्मा जी। जोगी बीके करुणा भाई जी, राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई जी, राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी, आसाम से आए हुए शारदा बहन जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने प्रैक्टिकली इन लास्ट 7 days मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सारे जगहों में चुनावी सभा करने का कारण मेरा वॉइस भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होके रखा है। मैं इस बार आना नहीं चाहता था। मेरा मन था कि बाद में एक बार फैमिली का साथ आके यहाँ पूरा 1 दिन बिताने का, लेकिन जब मृत्युंजय जी गुवाहाटी गए और हमें आदरपूर्वक निमंत्रण किया, तो मैंने सोचा कि ये एक डिवाइन इनवाइटेशन है और मुझको ना नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कल मैं रात 2 बजे यहाँ पहुँचा और अभी सभा की बात में तुरंत गुवाहाटी भी जाना पड़ेगा। आज मैंने पहला बार कल रात ये संस्था का हेडक्वार्टर में आया।
हालांकि असम में सबका साथ बातचीत होते रहता है, कामकाज का बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बातचीत होते रहते हैं, लेकिन यहाँ आके जो एक एनलाइटमेंट एटमॉस्फेयर देखा, लोगों का डिवोशन देखा, और साथ साथ में हमारे भारत को स्पिरिचुअल जर्नी along with साइंटिफिक टेम्परमेंट एक विश्व गुरु बनाने का जो यहाँ मैंने संकल्प देखा, मेरा मन भी पवित्र हुआ और आप सब लोगों को साक्षात पाके मैं अपने आप बहुत ही पवित्र महसूस कर रहा हूँ। I salute all of you by chanting Om Shanti. It's a Sanskrit mantra often used as a greetings or salutation in Bharat's culture. It is the embodiment of our philosophical seeking, carrying a deep spiritual significance. It is indeed a blessed experience for me to visit this great center of spirituality in this pristine hill station in the historic land of Rajasthan. Today we have gathered here for the global summit to deliberate upon the topic on divine wisdom for new era. नया युग के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान का जरूरत होता है, इसका बारे में चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ सब उपस्थित हैं। I thank the Brahma Kumari World Headquarters for this notable initiative. I also express my heartfelt gratitude to everybody associated with this great spiritual organization for the opportunity given to me to speak a few words on this enlightening discourse. It is indeed a pleasure to be present amidst the distinguished gathering here today. On this special occasion, I offer my deep tribute to Brahma Baba, Dada Lekhlas Khubsan Kripalini Ji. As we know, the spiritual journey of Brahma Kumari began way back in the 1930s when Brahma Baba experienced a series of divine revelation which transformed his life and belief. The spiritual vision that Brahma Baba shared with a small group of disciples way back in 1937 has today spread across the globe, touching and transforming lives of multitude of people. The meditation centers and the spiritual classes conducted by the Brahma Kumari are not only promoting the unique spiritual philosophy of this remarkable organization, but also immensely helping people to attain self-realization and connect with the divine. सुबह में जैसे सबका साथ चर्चा किया, मेरा संज्ञान में आया कैसे 1936 से ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को जीवन को परिवर्तन करने के लिए काम कर रहा है, कैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको इंस्पायर किया और आज ये ऑर्गेनाइजेशन एक विश्व का ही बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है और भारत की गौरव गाथा सारा विश्व में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. The Brahma Kumari's philosophy is formed with unique blend of Hindu spiritual belief and a distinct interpretation of various religion and philosophical tradition. It teaches us that the world is undergoing a transformation to an age of spiritual enlightenment and peace, often referred to as the Golden Age or Shat Yuga. The Om symbol of the Brahma Kumari is a visual representation of its spiritual philosophy.
The center of the symbol represents the divine, while the other elementary elements convey various aspects of their teaching, including virtues, the divine trinity, spiritual knowledge, and the eternal cycle of life. It serves as a reminder of the organization's core values and principles for its member, and is often used as a focal point in meditation and spiritual practice. The Brahma Kumari have gained recognition for their focus on personal transformation, meditation, and spiritual values. They continue to be active in various educational, human-centered, and peace promotion initiatives around the world. Their emphasis is on promoting inner peace as a means to achieve global harmony. The Brahma Kumari's philosophy is unique and distinct from mainstream Hinduism. Even though it incorporates elements from Hindu spirituality, it has attracted followers from various cultural and religious backgrounds who seek spiritual development and personal transformation. As I come from Northeast, I must admit that the presence of Brahma Kumari has greatly enriched the spiritual and social life in our region also. The Brahma Kumari began its journey in our state from Tezpur in 1976, which is one of the oldest cities of Assam and has been immense historic significance. Since then, it has been actively serving in the Northeast under the guidance of Raja Yogini B.K. Siladidiji and subsequently expanding their presence across the region. The regional headquarters in Assam is located in Guwahati with 25 centers spread throughout Guwahati and every district of Assam. Today, Brahma Kumari have a network of 220 recognized meditation centers in the Northeast, including various sub-centers. Their activities encompasses a wide range of initiatives such as providing value-based programs in educational institute, organizing drug awareness campaign, engaging in village development effort, promoting organic farming, empowering women through vocational training, conducting health camps, offering self-empowerment and meditation classes, raising awareness about road safety, participating in cleanliness drive, and actively contributing to the environmental protection. At this important occasion today, I also offer my deep respect to all the Dadi and Didi who, following the Maha Samadhi of Brahma Baba, continue to guide this organization and its activities. Their unwavering commitments has helped Brahma Kumari to emerge as a revered name in the world of spirituality, emanating from the philosophy of ancient Bharat. Due to their dedicated leadership, the Brahma Kumaris have a significant global presence today. Our great nation Bharat has been a cradle of civilization, spirituality, and divine awakening since antiquity. मेरा हमेशा ये बहस होता है, हमारे भारत में बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि हमारे भारत 1947 15 अगस्त से शुरू हुआ है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा संविधान ही भारत का मूल्यबोध है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का जो सिविलाइजेशन है, हमारे 5000 साल का जो सनातनी सभ्यता का जो जर्नी है, वही भारत का मूलभूत वैल्यूज है। और भारत का हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान is just a
mere reflection of the values जो हमें हमारे ऋषि और मुनियों का दिन से सीखा हूं, और वही ज्ञान हमने भारत का संविधान में समाहित किया हो। भारत का संविधान कोई वेस्टर्न नेशन से प्रेरणा नहीं लेता है। भारत का संविधान हमारा ही देश का जो शिक्षा है, जो संस्कार है, जो हमारे सभ्यता है, उनसे ही इंस्पिरेशन लेते हैं। तब कोई देश का लोग जब बोलने का कोशिश करता है कि हमको संविधान का आधार में चलना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप संविधान का प्रेरणा से चलो, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हमारा सिविलाइजेशन का वैल्यू से चलो तो अच्छा मानव बनेगा और पूरा विश्व को आप नेतृत्व दे सकते हैं। It has rich and ancient history of spiritual and philosophical tradition. Bharat Bhumi is the birthplace of major religions like Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. Many religion and philosophical movements such as Bhakti movement emerged in Bharata. These movements contributed to the diversity of religions thought. During this period of Bhakti movement, Srimanta Shankardev introduced Neo-Vaishnavism in Assam, connecting the state with the broader cultural consciousness of Bharatvarsh. Along with the path of Bhakti, Mahapurush Srimanta Shankardev introduced Ek Saran Nam Dharma, emphasizing harmony and spirituality for all segments of Assamese society. His teaching emphasized fundamental human values like virtue, truthfulness, goodwill, non-violence, kindness, love, compassion, forgiveness, and patience. He considered these values central to the character of a true devotee. Through his travel across Bharatvarsha, Mahapurush Srimanta Shankardev increased his understanding of the culture of Bharata. He recognized the shared heritage between Assam and the broader subcontinent of Bharat. He was a pioneer in broadening the cultural horizon of the Assamese people and bringing them closer to the cultural richness of Bharata as a whole. Our country has been a hub of profound spiritual and philosophical development for thousands of years. As such, Bharat has unique cultural and historical significance in the spiritual domain. Our traditions have always been diverse, providing a fertile ground for the emergence of various schools of thought, meditation practices, and religious philosophies. The diversity has contributed to the global richness of spiritual ideas and practice. Bharat Bhumi has a long history of religious tolerance and diversity. This inclusiveness has allowed people from various religious backgrounds to coexist and share their spiritual, contributing to a culture of religion and philosophical dialogue. From the sacred soil emerged the concept and practices of yoga and meditation. These techniques have been instrumental in helping individuals connecting with the inner self, attain self-realization, and explore higher state of consciousness. Alongside such spiritual techniques, our sacred land also is a home to the vast body of religious texts, scripture, and epics. These texts include Bhagavad Gita, the Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, have been instrumental in shaping our moral values of our society. The spirituality and universal brotherhood that Bharat Bhumi emphasizes has been a cornerstone in furthering its ethos of Vasudhaiva Kutumbakam as propagated in the Upanishad. Bharat has a wealth of pilgrimage sites associated with various religions.
These sacred places draw millions of pilgrims and seekers every year, fostering a deep connection to the spiritual tradition. This great land has produced numerous spiritual leaders, gurus, and philosophers who have inspired millions of people around the world. Our spiritual leaders, philosophers, and sages had a profound impact on the development of religious and philosophical thought. Figures like Gautam Buddha, Mahavira, Adi Shankaracharya, and various saints and gurus have left lasting legacies to the mankind. Prominent figures like Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda, and Sri Aurobindo have played significant roles in spreading spiritual and human-centered values globally. Swami Vivekananda emphasized on spiritual truths and the importance of recognizing the divine essence in all beings. He promoted tolerance, interfaith dialogue, and the idea that different paths to spirituality can lead to the same truth. Ekam Satya Vipra Bahuda Vivanti. Vivekananda's teaching emphasized the importance of selfless service to the humanity as a means to realize one's spiritual potential. Figures like Mahatma Gandhi, with their deep commitment to the peace and justice, have had a significant impact on international diplomacy and the promotion of non-violence. In shaping the global spiritual and diplomatic landscape, the influence of our great nation continues even today. In the present-day context, Narendra Modi, as Prime Minister of Bharat, has played a prominent role in representing Bharat on the global stage. He has been advocate for peace, sustainable development, and environmental protection. Modi ji has championed initiatives like International Day of Yoga, which was adopted by the United Nations, highlighting the importance of yoga and holistic well-being. He has also been a strong advocate for renewable energy and climate change mitigation. Under his leadership, Bharat has strengthened its diplomatic and economic ties with various nations, emphasizing cooperation in areas related to the sustainable development, technology transfer, and environmental protection. With Narendra Modi ji emerging as a global leader, Bharat has once again strengthened itself to lead the world to the path of peace and spiritual development. As a result, Bharat's ancient texts, philosophy, and traditional knowledge have once again surfaced with a great significance. All nations have started turning to Bharat for divine wisdom of new era. As this global summit is organized to deliberate on divine wisdom of new era, I'd like to speak a few words on the rich treasure of Bharatvarsa's divine wisdom that can guide the world in this new age. Vedanta, one of the 6 orthodox schools of Hindu philosophy, offered profound wisdom that remains relevant for the modern era. Derived from the Vedas and Vedanta philosophy, provides spiritual insight into the nature, the self, and the ultimate truth. Vedanta emphasizes the importance of living an ethical and virtuous life. Moral values such as truthfulness, compassion, and self-control are seen as essential for spiritual growth and harmony in society. While actively engaging in the world, Vedanta teaches detachment from the material possessions. Its focus remains on the eternal and unchanging aspect of life. This wisdom helps individuals navigate the challenges of materialism in the modern era. Vedanta offers the path of Jnana Yoga, which involves inquiry, reflection, and self-realization.
This path is particularly relevant in an era when people seek deeper meaning and self-discovery. Vedanta's teaching permeate beyond religious boundaries and emphasize the universality of spiritual truth. In a diverse world, this wisdom promotes tolerance, respect, and acceptance of a different beliefs and path. Its teaching continue to inspire individuals in a modern era to seek higher truths and find meaning in their life. The Bhagavad Gita of the epic age is another powerful source of Vedanta philosophy. The wisdom of Bhagavad Gita is timeless and remains highly relevant for the modern era. It offers profound insight and guidance that can help individuals navigate the challenge of contemporary life. It seeks to foster spiritual growth, ethical living, and a deeper understanding of one's purpose. The most profound teaching of Gita is the importance of fulfilling one's duty with dedication and integrity. On the other hand, it is equally important to become free of the bondage of action. The Gita has a unique solution to this seemingly self-contradictory situation, saying, "Do your allotted work, but give up its fruits. Be detached and walk. Have no desire for reward and work." Mahatma Gandhi remarked this to be the unmistakable teaching of the Gita. He said, and I quote, "He who gives up action falls. He who gives up only the reward rises." जो कर्म को त्याग देता है वो फेल कर जाते हैं, लेकिन जो कर्म का फ्रूट्स को, कर्म का जो आकांक्षा है, फ्रूट्स है, उनको जो छोड़ देता है वही परमात्मा का साथ विलय हो जाते हैं. In a world filled with success and failure, this teaching helps individuals maintain composure and mental peace irrespective of external circumstances. The Gita teaches us the concept of karma yoga, which promotes selfless action and service to others. This teaching encourages individuals to contribute to the well-being of society without seeking personal gain, fostering a spirit of social responsibility. A common belief about religion is that there is no place for religion in material pursuit. It is believed that religion is only for salvation. The Gita has dispelled this delusion. There is no line of demarcation between salvation and worldly pursuit. On the contrary, religion must rule every worldly pursuit. धर्म ही संसार को चलाना चाहिए, कर्म त्याग नहीं देना चाहिए, लेकिन कर्म का मूल धर्म होना चाहिए. यही हमें भगवद गीता सिखाता है. Thus the Gita encourages balance between material and spiritual pursuit. It advises individuals to engage in the world while maintaining a connecting to the divine, promoting a holistic approach to the life. In similar vein, sannyasa, as articulated in the Gita, is not complete halt of all activity. It rather means all work, yet no work. Bhagavad Gita हमें संन्यास लेने के लिए नहीं बोलता है. भागवत गीता बोलता है कि आप कर्म करो और कर्म का जो फल है इसको भगवान को अर्पण करो, तभी आपका जीवन सफल होगा और वही आपका जीवन का मार्ग है. The teaching of the Bhagavad Gita remain highly relevant in the modern era. The Gita emphasizes active engagement in the worldly pursuit with maintaining detachment from the outcomes. In chapter 2, Lord Krishna advises Arjuna to perform his duty steadfastly while letting go of attachment to success and failure. Lord Krishna defines this composure as yoga. As their conversation progresses in chapter 3,
The focus shifts from individual as the doer to the recognition that all action are governed by the material nature. Krishna reveals that ignorance leads individual to falsely identify themselves as a doer. Finally, in the chapter 11, Krishna discloses that Arjuna is merely an instrument in the grand scheme of time, and it is the divine will that has already brought about the destruction of the enemy. Moye bhoite nihataha purvamevo eva निमित्र मात्रम भव सव्य ससीन. हमें कृष्ण ने बोला कि हमें शत्रु को मार ही चुका हूं, आप खाली निमित्त है. भगवान का ये विश्व का क्या होना है, भगवान का रचना पूर्वे होता है. मानव खाली भगवान का काम इन एक्शन में लाने का एक निमित्त ही होता है. हम कोई दुआर नहीं है, हम करने वाला नहीं है. जो करने वाला है वो परमात्मा ही है, वो भगवान ही है. ऐसा ही भागवत गीता हमें शिक्षा देता है. This phenomena holds true for the ancient text of Bharata as well. With passing era, the vital words and metaphors found in scripture acquiring expanded meanings. However, the core teachings of the Bharatvarsh or the Bharat philosophy remain unwavering. भागवत गीता का बाद बहुत समय हो चुका है. लोगों ने अलग अलग तरीका से हमारे धर्म को, हमारे सभ्यता को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, लेकिन सबका मूलभूत एक ही है कि एक हमारे ऊपर परमात्मा है. हर आत्मा परमात्मा का संतान है, और हम जब विश्व में रहता है तो हमारा आत्मा को हम प्योरिटी देना चाहिए, हम आत्मा को संस्कारित करना चाहिए, सो दैट हमारे पुनर्जन्म नहीं होता है और हम भगवान का लोटस फीट में पहुंच सकता हूं, परमात्मा का साथ हमारा विलय होता है. मैं मानता हूं हमारे जो गलत चिंता है, हमारा जो बहुत ज्यादा मेटेरियल परसूट है, वो आत्मा को परमात्मा से दूर लेके जाते हैं. आत्मा पॉइजन हो जाता है, आत्मा का ऊपर एक ब्लैक कोटेड कलर आ जाते हैं. लेकिन हम जब परोपकार करता है, हर समय हम लोगों के कल्याण के लिए काम करता है. जैसे हमारे कपड़ा जब गीला हो जाता है, हम इसको वॉश करता हूं तो कपड़ा पुनर्साफ हो जाता है. ऐसे सेवा और परोपकार से हम हमारे आत्मा का शुद्धिकरण कर सकता हूं और आत्मा परमात्मा से विलय हो सकता है. राजयोगा हमें यही सिखाता है, और राजयोगा जब मैं सीखता हूं तो मैं सेवा के लिए आकृष्ट होता हूं, और सेवा से ही मेरा आत्मा निर्मल होता है, और निर्मल आत्मा ही परमात्मा का सबसे प्रिय होता है, और निर्मल आत्मा ही परमात्मा का पास चले जाते हैं. इसीलिए हमारे ब्रह्म कुमारी यूनिवर्सिटी में हमें आत्मा का शुद्धिकरण का बात सिखाता है. ये एक बहुत ही परम ज्ञान है, और ये ज्ञान हमको जब मिलते हैं तब हम जान जाते हैं कि शरीर हमारे टेम्पोररी है, आत्मा ही मैं हूं, और मेरा पवित्रता ही मुझको परमात्मा तक लेके जाएगा. पुनः बार हम ये मन से हमारे दादी और दीदियों को और ब्रह्म कुमारी का साथ जोड़े हुए तमाम साधक और सेवकों को पुनः नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी. आपने बहुत ही अच्छे से अपना उद्बोधन किया. ऐसे लगता है आपके दिल दिमाग में देश प्रेम
देश के धर्म का कितना सम्मान है। और आप अभी आमंत्रित करती हो कि मंत्री महोदय जी का सम्मान के लिए। सच में आपने जिस तरह से कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। 5000 वर्ष का ये साइकिल है। स्वयं परमपिता परमात्मा फिर से गीता ज्ञानदाता ज्ञान दे करके मानव को देव मानव बनाने के लिए राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जिस राजयोग का ज्ञान यहाँ सिखाया जाता है। सम्माननीय मंत्री महोदय जी का सम्मान हो रहा है। साथ साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आप चेयरमैन ऑफ दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड गुवाहाटी आसाम से हैं। आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही शुभ और पावन दृश्य है। रिसेप्शन सेशन ग्लोबल समिट फॉर डिवाइन विजन एंड मिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आज इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे परम पिता परमात्मा के सभी बच्चों को मैं अभिनंदन सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले धन्यवाद की इस कड़ी में मैं शिव बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ये सफल कार्यक्रम आयोजन हुआ, निश्चित रूप से प्रथम धन्यवाद जो मैं अपने शिव बाबा को देना चाहता हूं, क्योंकि शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, शिव बाबा ही पवित्रता का सागर है, शिव बाबा ही शांति का सागर है, शिव बाबा ही प्रेम का सागर है, शिव बाबा ही सुख का सागर है, शिव बाबा ही आनंद का सागर है और वही सर्वशक्तिमान है। इस धन्यवाद की कड़ी में मैं अब ब्रह्मा बाबा को, जिसकी अव्यक्त सेवाएं हमें मिल रही हैं, जो निर्विकारी और निरहंकारी थे। और किसी ने ठीक कहा है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, किंतु खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अब मैं धन्यवाद की कड़ी में राजयोगिनी मोहिनी दीदी का, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिला, उनको भी विशेष विशेष धन्यवाद। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, जो असम के ही नहीं, भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के, और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो राजनीतिक क्षितिज के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। और वो सेवा और विकास के पुरुष हैं, दूरदृष्टा हैं, कर्मयोगी हैं, विशिष्ट जनसेवक हैं, लोकप्रिय राजनेता हैं और सच्चे स्नेही और अपने ही परिवार के अति विशिष्ट सदस्य डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से विशेष विशेष धन्यवाद देता हूं। और उनके लिए एक कविता, छोटी सी कविता है, जो इसमें सब कुछ है। दीप निष्ठा के जले तो आंधियां बाधक नहीं बनती, दीप निष्ठा के जले तो आंधियां बाधक नहीं बनती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक नहीं बनती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक नहीं बनती। डरते हैं वे जिन्हें विश्वास नहीं खुद पे, बढ़ चले मुसाफिर तो दूरियां बाधक नहीं बनती, दूरियां बाधक नहीं बनती, दूरियां बाधक नहीं बनती। तो आज माननीय मुख्यमंत्री निष्ठा के प्रतिबिंब हैं, निष्ठा के प्रतीक हैं, और उनके आगे आंधियां भी बाधक नहीं बनती है। उनके अंदर में लगन है, इसलिए मजबूरियां भी उनकी बाधक नहीं बनती है। और वो निर्भय आत्मा है, डरते नहीं है, इसलिए उनका आत्मविश्वास सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। और वो बढ़ते हैं तो कारवां उनके पीछे चलता है, ऐसा हमारा मानना है। उनको भी हम सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, अपने जो है इस संस्था की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब धन्यवाद की कड़ी में मैं जिसके छत्र छाया में, जिसके ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में काम हुआ, इतना सफल आयोजन हुआ, ऐसे मृत्युंजय भाई जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चेयरपर्सन मीडिया राजयोगी
करुणा भाई को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। असम से आई हुई शारदा बहन को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आज जो इतना हृदय स्पर्शी संगीत सुनने को मिला मधुरवाड़ी ग्रुप से जो माउंट आबू का है, उसको भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और नृत्य का एक जो समा आपने देखा, नूपुर नृत्य अकादमी बिदर कर्नाटक से हमारी भाई बहनों ने जो सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, उसको भी मैं धन्यवाद करता हूं। राजस्थान के शासन प्रशासन को भी मैं धन्यवाद करता हूं। आप जो इतनी दूर से आकर के इस सभा को गरिमामयी किए, शोभा बढ़ाएं, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब हम 1 मिनट साइलेंस के साथ आज की सभा को संपन्न करेंगे। ओम शांति। आज शाम का सत्र 5:30 बजे शुरू होगा, तो सभी भाई बहनों को 5:30 बजे इस हॉल में फिर से उपस्थित होना है। और शाम का प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी आए हुए हमारे भाई बहनों को ईश्वरीय सौगात, गॉडली गिफ्ट भी दी जाएगी।